नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र एकेडमी पर। तो जैसा कि आपको विगत है, हमने एक पटवारी वीडियो की सीरीज़ शुरू कर रखी है। तो उसी सीरीज़ के में आज का टॉपिक है प्रमुख अभयारण्य। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सीता माता अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सीता माता अभयारण्य, तो ऑप्शन है सिरोही, प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। सीता माता अभयारण्य के बारे में बात करें तो यहाँ देखो, एक तो ये चीतल की मातृभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। दूसरा, यहाँ पे सागवान वृक्ष पाया जाता है। तीसरा, यहाँ पे कई तरीके की औद्योगिक जो वृक्ष है वो पाए जाते हैं। और सर्वाधिक राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभयारण्य सीता माता अभयारण्य है, जो मुख्य रूप से प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आमागढ़ रिजर्व प्रसिद्ध है। आमागढ़ रिजर्व प्रसिद्ध है, तो इसके ऑप्शंस है टाइगर सफारी के लिए, पक्षियों के लिए, हाथी सफारी के लिए और लेपर्ड सफारी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेपर्ड सफारी के। तो आमागढ़ रिजर्व है, यह जयपुर के झालाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शंस है वन्य विहार धौलपुर, फुलवारी की नाल उदयपुर, कैला देवी भरतपुर, शेरगढ़ बारा। तो देखो कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें सुमेलित नहीं है कैला देवी भरतपुर। देखो वन्य विहार धौलपुर के अंदर आ गया राइट, फुलवारी की नाल उदयपुर में आ गया राइट, शेरगढ़ बारा के अंदर आ गया राइट, और कैला देवी करौली के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवार वाले निम्नलिखित में से किस गांव को पार्क की सीमा में स्थानांतरित किया जाना है? तो ऑप्शंस है गद्दी, कालीबात भाटा, भैरूपुरा और झंडाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैरूपुरा। अगला क्वेश्चन है, कनक सागर है, तो इसके ऑप्शंस है रामसागर, कृष्णमृग अभयारण्य, बांध अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य। इसका राइट आंसर है पक्षी अभयारण्य। तो जैसे कि कनक सागर जो अभयारण्य है वह बूंदी के अंदर स्थित है और यह एक पक्षी अभयारण्य है, और पक्षी अभयारण्य के साथ साथ यह एक राजस्थान का आखेट निषेध क्षेत्र भी है, और यहाँ पर एक झील भी स्थित है कनक सागर। अगला क्वेश्चन है, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसके ऑप्शंस है सवाईमाधोपुर, बारा, बूंदी, करौली। तो शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य बारा के अंदर है। तो शेरगढ़ वन्यजीव जो अभयारण्य है दोस्तों, यह बारा जिले के अंदर अवस्थित है, और बारा जिले के अंदर परवन नदी के किनारे पर है। साथ ही इस अभयारण्य को सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है, सांपों की शरण स्थली। और इस अभयारण्य को अभयारण्य का दर्जा 1983 के अंदर दिया गया था। तो ये देखिए, शेरगढ़ अभयारण्य बारा के अंदर स्थित है, 1983 में इसका दर्जा दिया गया, परवन नदी के किनारे पर स्थित है और सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखो, बंद बरेटा भरतपुर, वन विहार धौलपुर, सोरसन बारा और केसरबाग उदयपुर। तो सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है, इसमें आएगा केसरबाग उदयपुर। देखो, बंद बारेठा है, ये भरतपुर में सही है, वन विहार धौलपुर में सही है, और सोरसन बारा के अंदर ये भी सही है, लेकिन केसरबाग जो है वह धौलपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? कौन सा अभयारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? तो इसके ऑप्शंस है मानस, शेरगढ़, सीतामाता, रामसागर। तो इसका राइट आंसर होगा मानस अभयारण्य। यह राजस्थान में स्थित नहीं है, बाकी शेरगढ़, सीतामाता और रामसागर ये तीनों राजस्थान के अंदर
स्थित है। शेरगढ़ तो बारा के अंदर है। सीता माता प्रतापगढ़ के अंदर है। और रामसागर धौलपुर के अंदर है। और साथ ही अगर मानस अभ्यारण्य की बात की जाए तो यह असम के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन है सलीम अली पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, कैलाश साकला पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार और राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण। तो इस पुरस्कार के अंदर राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार के ये पुरस्कार 2012 से इसकी शुरुआत की गई थी। और इस पुरस्कार के अंतर्गत 2 लाख रुपए प्लस एक ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। ऑप्शन है जोड़वीड़ बीकानेर, सम जैसलमेर, तालछापर चूरू और बिलाड़ा जोधपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तालछापर चूरू के अंदर। इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 से की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई? तो ऑप्शन है 2008, 10, 12, 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010 है। और तो देखो राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना राजस्थान जैविक विविधता नियम 2002 के तहत 14 सितंबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई? राजस्थान पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 2008, 18, 19 एवं 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019 से। अगला क्वेश्चन है, रणखार रिजर्व स्थित है। रणखार रिजर्व स्थित है। तो ऑप्शन है जालोर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर। अगर कुल रिजर्व की बात की जाए तो ये रणखार रिजर्व है वो 16वां नंबर का रिजर्व स्थल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? उम्मेदगंज पक्षी विहार कोटा, रोहटू झुंझुनू, शाकंभरी शिखर झुंझुनू, गुड्डा बिश्नोई जोधपुर। तो सम्मिलित नहीं है, तो नहीं ये के अंदर आएगा रोहटू झुंझुनू। देखो उम्मेदगंज पक्षी विहार कोटा के अंदर है, राइट है। शाकंभरी शिखर झुंझुनू राइट है। गुड्डा बिश्नोई जोधपुर राइट है। लेकिन अगर रोहटू की बात की जाए तो रोहटू नागौर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य है। राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य है। तो ऑप्शन है तालछापर, कनकसागर, बंदबेरटा, सूंधा माता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूंधा माता। सूंधा माता भालू सूंधा माता यह जालोर के अंदर स्थित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो शेरगढ़ सिरोही, तालछापर चूरू, रामसागर धौलपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर। तो सही सम्मिलित नहीं है, तो नहीं है के अंदर आएगा शेरगढ़, क्योंकि शेरगढ़ है 12 के अंदर स्थित है। तालछापर चूरू के अंदर सही है, रामसागर धौलपुर के अंदर सही है, सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो 33, 38, 27 एवं 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो 27 वन्यजीव अभ्यारण्यों में अगर सबसे बड़े की बात की जाए तो यह आएगा मरु राष्ट्रीय उद्यान।
और अगर सबसे छोटे की बात की जाए तो यह आएगा सरिस्का ए। अगला क्वेश्चन है वंशधारा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? वधसारा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शंस है बंद बैठ अभ्यारण्य, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सुधा माता, शाकंभरी, गोथेलान और रोटू संरक्षित क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधा माता संरक्षित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है फुलवारी की नाल स्थित है? ऑप्शंस है उदयपुर, राजसमंद, कोटा, बूंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ऑप्शंस है टोंक, जयपुर, चित्तौड़गढ़, जालोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। तो ये जो अभ्यारण्य है यहाँ से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है और इस अभ्यारण्य की अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 29 अगस्त 1988 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है बंद बारेठा अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? बंद बारेठा अभ्यारण्य राजस्थान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। तो अगर बंद बारेठा अभ्यारण्य की बात की जाए तो इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 7 अक्टूबर 1985 को की गई थी और यहाँ पे एक वाटरफॉल भी स्थित है। और इसके अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल 170.65 वर्ग किलोमीटर है। यह अभ्यारण्य पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है मानसी, वाकल और सोम नदियाँ किन वन्यजीव अभ्यारण्य से गुजरती है? मानसी, वाकल और सोम नदियाँ। तो ऑप्शंस है कुंभलगढ़, फुलवारी की नाल, माउंट आबू, सज्जनगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फुलवारी की नाल। तो फुलवारी की नाल तो ये स्थित है कोटला उदयपुर के अंदर। और अगर आगे इसकी स्थापना की बात की जाए तो स्थापना हुई थी 6 अक्टूबर 1983 को। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल 511.41 वर्ग किलोमीटर के अंदर ही है फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर तो ऑप्शन है 71, 72, 73, 74। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 के अंदर। तो यह 7 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। 7 अप्रैल 1973 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगर 1973 की बात की जाए तो 1973 के अंदर राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ एक टाइगर रिजर्व था, वह था रणथंभौर। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए वर्तमान में टोटल 5 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। ग्रीन मुनिया नामक चिड़िया कहाँ मिलती है? ग्रीन मुनिया नामक चिड़िया कहाँ मिलती है? ऑप्शन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, माउंट आबू राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मरू राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू अभ्यारण्य। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।